ऊपर दिए गए इस नक्शे को गौर से देखिए। इसमें लाल रंग रिप्रेजेंट करता है देश में डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज को और हरा रंग रिप्रेजेंट करता है मेरे चाहने वालों को। मेरे चाहने वालों की जनसंख्या और बढ़ाने के लिए मुझे और लोगों के सामने जाना पड़ेगा। तो आइए आज की इस वीडियो में दोस्तों मुझे और गहराई से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, देश में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना अपने ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। 10 साल से किसी ने पूछा नहीं तो मैंने सोचा क्यों ना प्रोएक्टिव बन के खुद ही सवाल बनाऊं और उनके जवाब दे दूं। आज के इस वीडियो में मैं अपने स्कूल लाइफ, अपने कॉलेज लाइफ और अपने वर्क लाइफ के बारे में आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। तो आइए दोस्तों एक एक करके देखते हैं इन सारी चीजों के बारे में। स्कूल में बहुत ज्यादा बकचोदियां करने की वजह से मेरे एक टीचर ने मुझसे कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर बहुत डार्क है। इस पे मैंने मेरे टीचर से पूछ लिया कि सर आपके कॉम्प्लेक्शन से भी ज्यादा डार्क कुछ हो सकता है क्या। बस इतनी सी बात पे उन्होंने मुझे स्कूल से निकलवा दिया। मेरा ईगो हर्ट हुआ तो मैंने मेरे टीचर से बदला लेने का ठान लिया। लेकिन एक अहिंसावादी इंसान होने के नाते मैं लड़ाई झगड़े नहीं करता था, तो मैं गुंडे हायर करने चला गया। लेकिन गुंडों की फीस कुछ ज्यादा होने की वजह से मुझे ये प्लान भी ड्रॉप करना। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जर्मनी में जाके सीए बनूंगा और सीए की डिग्री मैं इनके मुंह पे मारूंगा और इस तरह दोस्तों मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। और आज दोस्तों फाइनली 7 साल बाद मुझे ये रियलाइज हो गया है कि मेरा टीचर सही कह रहा था। कॉलेज के बारे में बात करने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, क्योंकि कॉलेज में कभी गया ही नहीं, सिर्फ बंक मार के बकचोदियां करी। और 1-2 दिन जब मैं कॉलेज गया था तब मुझे मेरे स्कूल का वो पुराना टीचर भी मिला और उससे मुझे पता चला कि ज्यादा पढ़ाई करके भी फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं हो सकता। तो अगर आप भी अपने आप को गलीज हरकतों में एक्सेल करते हुए देखना चाहते हैं तो यहाँ मैं आपको अपना बकचोदी कोर्स रिकमेंड करना चाहूंगा। ये 3.25 घंटों का कोर्स है जिसमें मैंने आपको 16 तरीकों से खुद को सेटिस्फाई करना सिखाया है। इस कोर्स में आप डिटेल में सीखेंगे कि कैसे काम या पढ़ाई करते हुए आप फुल एफिशिएंसी से बुक्स को इग्नोर कर सकते हैं। और फेल होने पे एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करने के लिए आपको इंग्लिश भी आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हिंदी में बोलते हुए आप बकचोद लगेंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए आप इनकॉग्निटो मोड पे जाके पॉर्नहब सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं और मुट्ठी 420 कोड यूज करने पे आपको 420% का डिस्काउंट भी मिलेगा। कॉलेज से निकल के मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहां से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। इंटरव्यू में जाके मुझे पता चला कि सीवी की कोई वैल्यू ही नहीं होती, सबको बस वही जानना था जो मैंने सीवी में नहीं लिखा था। मुझे ये सोच के बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने 170 रुपए वेस्ट कर दिए जो मैंने सीवी बनाने के लिए साइबर कैफे में दिए थे। इंटरव्यूअर का पहला सवाल आया, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज नॉट रिटन इन दिस सीवी। मैंने कहा हाय सर, माय नेम इज ध्रुव। उन्होंने वही रोक दिया और कहा समथिंग which is not written in this CV। मैंने कहा मैं लाल रंग की ब्रा पहन के आया हूँ। इंटरव्यू में सारे कैंडिडेट्स झूठ ही बोलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैंने भी उनसे यहाँ झूठ ही कहा। मैं पीली ब्रा पहन के गया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो। मैंने कहा सर मैं काम नहीं करना चाहता, आप बस मुझे यहाँ रख लीजिए। और रही बात इस कंपनी की तो वो इसलिए क्योंकि बाकियों ने मना कर दिया था। मेरी ईमानदारी को देखते हुए उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया और मेरा काम देखते हुए उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। लेकिन मुझे जॉब से निकालने से पहले उन्होंने मुझे एक लास्ट ऑप्शन भी दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके एक सवाल का सही सही जवाब दे देता हूँ तो वो मुझे वापस से इस कंपनी में जॉब दे देंगे। उनका सवाल आया, जीरो का आविष्कार किसने किया था। मैंने कहा अगर इतना आसान सवाल पूछोगे बहनचोद तो मैं नहीं खेल रहा। फिर भी मैंने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा आलियाभट्ट। उन्होंने कहा वो आर्यभट्ट था भड़वे, निकालो इस बहन के लौड़े कुत्ते मादर चोद को। मैंने कहा सर आपने मुझे ऑफिस से निकाला तो निकाला, मगर कुत्ता कैसे कहा। ये कहते हुए मैंने बड़े ही गुस्से से उनके टेबल पर रखी हुई पेंसिल चुराई और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड का हाथ पकड़ के बाहर की ओर चला गया। तो ये थी दोस्तों मेरी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।